हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपके लिए आज 2025 का इस नए साल का एक वचन जो मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। और हम जानते हैं कि आज 2025 के पहले महीने के लगभग 14 दिन 15 दिन जा चुके हैं, और हम हर साल में चाहते हैं कि हम खुदा में बढ़े और खुदा के कामों को हम कर पाएं। हालेलुया। तो आज आपको मैं बड़ी खास चीजों के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत और अचंभे कार्य करें। यदि आप इस साल में ब्लेस होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको इस साल में ब्लेस करे और आप उसकी ताकत और उसकी सामर्थ्य से आप भर जाए, तो आज इस वचन को आप सुनिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन जो है वो सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। तो मेरे साथ आप इस नए साल के वचन के लिए तैयार हो जाएं और मेरे साथ खोलें वचन संगीता उसका 1 अध्याय। हालेलुया। यदि आप ब्लेस होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? हालेलुया। तो वचन में लिखा है, वचन संगीता उसका 1 अध्याय, उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यदि आप 2025 में ब्लेस होना चाहते हो, तो आपको करना क्या है? आपको दुष्टों की जुक्तियों पर नहीं चलना है। हालेलुया। आपको दुष्टों की समझ पर नहीं चलना है, दुष्टों की जुक्तियों पर आपको नहीं चलना है, और पापियों के साथ आपको नहीं रहना। जो लोग पाप में हैं, जो लोग गुनाह में हैं, जो लोग नशे में हैं, जो लोग आपके मित्र हैं, जो लोग आपके दोस्त हैं, लेकिन वो खुदा का वह नहीं रखते, जो खुदा का डर नहीं रखते, कलीसिया, आपने उनकी जुक्तियों पर नहीं चलना। बाइबल में लिखा है, यदि आप पापियों की जुक्तियों पर चलेंगे, पापियों के रास्ते के ऊपर चलेंगे, तो आपके जीवन में आशीष को आप नहीं पा सकते। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो ठट्ठा करने वालों से आप दूर रहें। ठट्ठा करने वालों की मंडली में, संगति में आप मत जाएं, और पापियों के राह में आप मत करें। शराब पीने वाले, दुष्ट काम करने वाले लोगों का आप संगति मत करें। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? और सबसे बड़ी बात, यदि आप 2025 में आप ब्लेस होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है? तो सबसे बड़ी बात क्या है? परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आप ब्लेस हो, आप इस व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। ये परमेश्वर की वो व्यवस्था है जो हमें सिखाती है कि हमने जीना कैसे है। ये व्यवस्था हमें सिखाती है कि हमने परमेश्वर को खुश कैसे करना है, हमने कैसे खुदा के दिए हुए वचनों के ऊपर चलना है। हालेलुया। तो इस व्यवस्था में क्या लिखा है? इस व्यवस्था में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। वह मनुष्य जो ब्लेस होगा, कौन मनुष्य ब्लेस होगा? जो खुदा की व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखता है, जो खुदा की व्यवस्था को पढ़ता है, कलीसिया। हालेलुया। और केवल पढ़ता ही नहीं है, जो पढ़ के प्रसन्न होता है। हालेलुया। आपको खुशी मिलती है इस वचन को, जब आप पढ़ते हैं आपको खुशी मिलती है और आप आनंदित होते हैं। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। कौन ब्लेस्ड होगा? क्या आप ब्लेस होना चाहते हैं? यदि आप ब्लेस होना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था के ऊपर आपका ध्यान दिन रात होना चाहिए। आप खुदा के वचन को पढ़ के प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। हालेलुया। आप ऐसे मसीह मत बने कि आप बाइबल को खोलें और आपको नींद आए।
आप वो मसीह बने जो बाइबल को आप खोलें, आपके अंदर खुशी उमड़ने पाए, आपके अंदर उसका आनंद उमड़ने पाए। और वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। सबसे बड़ी बात, आप जो कुछ करेंगे सफल होंगे। आप कोई भी काम करेंगे सफल होंगे। और बाइबल में लिखा है, आप कैसे मनुष्य बन जाएंगे? आप ऐसे वृक्ष के समान होंगे जो फलदार होगा। और ऐसा वृक्ष जो पानी की नालियों के ऊपर लगाया गया है, पानी की नदियों के ऊपर लगाया गया है। हालेलुया। पानी की नदियों के ऊपर लगा हुआ वृक्ष फलदार होता है और अपनी रुत से, मतलब उसकी रुत पर वो फल लेके आएगा, वो फलेगा, वो ब्लेस्ड होगा। इसी कारण बाइबल का वचन एक ऐसे ऐसे पानी की तरह है जो आपको सींचता है, जो आपकी जिंदगी में जीवन को लेके आता है, आपको लाइफ देता है और वचन ही लाइफ है। हालेलुया। तो वचन से आपको लाइफ मिलती है, वचन से आपको जीवन मिलता है कलीसिया। हालेलुया। तो जो मनुष्य इसके ऊपर दिन रात ध्यान करेगा, जो मनुष्य इसको पढ़ेगा, हालेलुया, प्रसन्न होगा इसके पढ़ने से, तो आप ऐसे वृक्ष के समान होंगे जिससे आपको अ, आनंद ही आनंद मिलेगा। और वचन में लिखा है कि ऐसा वृक्ष फलदार होगा जो पानी की नदियों के ऊपर लगा हुआ है। पानी की नदियों के ऊपर लगा हुआ वृक्ष कभी सूख नहीं सकता। और यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप ऐसे मनुष्य बनेंगे जो पानी की नदियों के ऊपर लगाए गए वृक्ष के समान हैं। हालेलुया। दिन रात इसके ऊपर ध्यान देंगे। और वचन में लास्ट में लिखा है कि जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा। बाइबल पढ़ के, परमेश्वर की महिमा करके आप जो कुछ करेंगे सफल होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और नए साल में हमने बाइबल पढ़ने वाले मनुष्य बनना है, दिन रात उसके ऊपर ध्यान करने वाला मनुष्य बन रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सेम नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति इस वचन को लेगा वो आशीष पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप वचन पढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया। आप खुदा के वचनों को पढ़ते पढ़ते आनंद करने वाले हो जाएं। हालेलुया। और आप उस वृक्ष के समान हो जाएं जो पानी की नदियों के ऊपर लगाया हुआ है। आपके पत्ते कभी ना सूखेंगे, आपके फल कभी ना सूखेंगे, आप फलदार होंगे। यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरा प्रकाशन का आत्मा मेरे और सभी सुनने वालों के ऊपर आए। खुदावन जो बाइबल पढ़े और तेरा प्रकाश उनके जीवनों में आए, यीशु मसीह के नाम से।